ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि क्या वो 25 लाख उनके डिस्पोजल बेसिस पे था या ऑलरेडी डायरेक्शंस ऑलरेडी गवर्नमेंट हम लोगों को देगी कि भाई आप ये सब चीज़ें प्लान बनवाएं। अगर वो सब कुछ उनको करना था तो बीडीसीज के डिस्पोजल पर रखने की क्या ज़रूरत थी। जब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो 25 लाख रुपीज़ था, ये जो पीछे गवर्नर साहब थे मुर्मू साहब, उसके टाइम में ये इशू हुआ था। और उस समय जो रोहित कंसल जी थे, जो प्लानिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी शायद प्लानिंग थे, आप उनकी स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने ये क्लियर किया था कि ये 25 लाख रुपए जो है ये डिस्पोजल होगा बीडीसी चेयरमैन पे, कि वो जहां चाहें जिस तरीके से अपने ब्लॉक में उनको लगेगा तो उस तरीके का वो यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगी। लेकिन इन्होंने एक कैपेक्स प्लान बजट में इसको डाल दिया और ऊपर से आप देखेंगे हदायत इशू की हैं। एसीडी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर करके सबको बोला हुआ कि यहाँ से प्लान उठाएं और डाल दें। तो ये चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं कि बीडीसी चेयरमैन आपके बंधुआ मजदूर नहीं है कि आप उनको डिक्टेट करेंगे। वो चुन के आए हैं, दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये उनको डिसाइड करना है कि वो कैसे करेंगे या क्या ना करें। हम लोगों को किसी की यहाँ पर डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है और किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तो इस मुद्दे पे हमने जो है आपसे आज वार्तालाप करने के लिए ये सब कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और हम सारे जो बीडीसी चेयरमैन यहाँ पर एकत्रित हुए, जिसमें हमारे मुख्तलिफ ब्लॉकों के चेयरमैन थे। हमने आपस में ये सलाह की कि ये जो अभी हमारे पास ये कैपेक्स का 25 लाख का जो बीडीसीज के बिहाफा पे प्लान बनाना था, जिसको कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि डिक्टेट किया गया था हम लोगों के बना के दे दीजिए, तो हमने ये फैसला किया है कि हम कोई प्लान नहीं बना रहे हैं। और ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो सरकार का है, इस पे इसको दोबारा से गौर करें कि एक बीडीसी और डीडीसी काउंसलर एक ही ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एलोकेशन में आपने 70 लाख रुपया डीडीसी को के काउंसलर को दे दिया और बीडीसी को आप दे रहे हैं सिर्फ 25 लाख रुपया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यहां पर पौनी में एक हमारे बीडीसी चेयरमैन है पवन जी, उनके वहां से 2 डीडीसी काउंसलर्स हैं। पवन जी को बोला गया है कि 23 या 24 या 22 पंचायतों पे आपको 25 लाख रुपया मिलेगा और बाकी के जो 2 डीडीसी काउंसलर्स हैं उनको 1 करोड़ 40 लाख रुपया। तो मुझे बताइए क्या लगता है, इज दिस जस्टिफाइड? क्या सरकार का जो नजरिया है वो क्या एक जैसा है? तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड सरकार ने अपनाया है, हम इससे दरख्वास्त करते हैं कि इस डिसीजन को आप वापस ले लीजिए। अगर आपको कैपेक्स बजट बनाना है, हमारे सजेशंस ये हैं कि जो 23 लाख रुपीस पर पंचायत आपने कहा है उसको जोड़ें, उसके ऊपर 25 लाख जो आप कहते हैं बीडीसी चेयरमैन के डिस्पोजल पे उसको जोड़ें और 70 लाख रुपया जो है डीडीसी काउंसिलर को दिया गया उसको जोड़ें और साझा करके आप जॉइंटली मीटिंग बुलाएं और उसमें से आप प्लान बना दीजिए। तो अब ही होती हैं। तो हमने डिस्ट्रिक्ट रियासी में बाकायदा जो है क्लियर कट ये फैसला किया सारे चेयरमैन ने यूनानिमसली कि सरकार की तरफ से जो ये आदेश आए हुए हैं हमें क्या प्लान बना के दे, हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी प्लान जो है वो नहीं बना रहे। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही थी कि हमें ये लगा था ना कि जब डीडीसी काउंसिल बन जाएगी तो सारी चीज़ें वहीं पे हल होंगी। और हम लोगों का भी यही था कि एक गालिब का शेर है कि यूं तो ज़िंदगी से तंग आके हम कहते हैं कि मर जाएं, मर के ना मिले सुकून, कोई हमसे कह दे कि हम किधर जाएं। हमारा जो सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूट जो था डिसीजन मेकर वो डीडीसी है, हमारे पास जो काउंसिल बनी हुई है। लेकिन सर मैं आपको भी यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो डीडीसी काउंसिल का मतलब होता है दोनों बीडीसीज और डीडीसीज के बीडीसीज चेयरमैन और डीडीसी काउंसलर। यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पर बीडीसी चेयरमैन तो हैं लेकिन डीडीसी वाले वहाँ मौजूद नहीं होते। फिर दोबारा से ये मीटिंग करते हैं जहाँ पर सिर्फ डीडीसी काउंसलर होते हैं और डीडीसी चेयरमैन नहीं होते। तो इस तरीके की चीज़ें तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ें लग रही हैं कि चीज़ें स्मूथ नहीं है। हालांकि वो विषय नहीं है, वो उनकी मर्जी, वो करना चाहें या ना करना चाहें वो उनका है। लेकिन एक जब काउंसिल बनती है तो वो बीडीसी और डीडीसी काउंसलर को मिलके ही काउंसिल मानी जाती है ना कि डीडीसी चुनाव हुए तो कहा गया था कि पंचायती राज को मजबूत बनाया जाएगा, लेकिन क्या अब कहीं ये नहीं हो रहा है कि पंचायती राज को और ढीला किया जा रहा है बीडीसी चेयरमैन की अनदेखी करके? देखिए वही तो हम बार बार चीज़ें कह रहे हैं ना कि जब बीडीसीज के डिस्पोजल पे 25 लाख रुपीस आया था तब तो यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुई थी, यहाँ पर कोई डीडीसी कोई नहीं था ना। होना ये चाहिए था कि जो बीडीसी चेयरमैन को अगर आप अनदेखी नहीं कर रहे हो, आपको तो उनके फंड्स इनहेंस करने चाहिए थे। उसके बदले में आपने क्या किया, जो 25 लाख रुपया आया उस पर एक डायरेक्शन डाल दी कि ये प्लान आपने उठाने हैं, ये फलानी जगह पे आप वो डाल दीजिए। और दूसरा जो हमारे साथ डीडीसी हमारा ही भाई बन के आया उसको आप एलोकेशन ऑफ 70 लाख रुपीस दे रहे हो, तो डिस्क्रिमिनेशन तो साफ दिख रही है सर ना ये। सर जब डीडीसी काउंसिल बनी थी तब 3 टायर सिस्टम को लेके बड़ी वाहवाही बटोरी थी, क्या ये मान के चलें कि झूठी वाहवाही से दिखावा था? देखिए सर मैं
अब दिखावा था या झूठी थी, ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, या आप बाकी जो मेरे कोलीग्स हैं उनसे भी पूछ लीजिए। बट जो उम्मीद बनी थी और जिस तरीके से इस 3 टियर सिस्टम को चलाना था, मुझे लगता है कहीं कहीं उसमें साफ डायरेक्शंस नहीं हैं। और मैं फिर दोबारा आपसे कहूँगा कि जो हमारे भाई हैं सरपंच साहबान, हमारे पंचेस और हमारे जो BDCs के कोलीग हम लोग हैं, कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी की जा रही है। और ये साफ है, यही वजह थी कि जिस समय इलेक्शन हुई थी तब भी उन्होंने अपोज किया था कि उन्हें लगा था कि फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें होंगी। BDC जितनी भी बातें आपने कहीं बिल्कुल ऐसा ही होता जा रहा है। 16 और 17 की इतनी बड़ी लाइबिलिटी हमारे यहाँ स्टेट में फंसी हुई है। जो सरपंच साहबान, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो हमारे साथ इलेक्शन में चले थे, ये कोई बात नहीं है, लेकिन वो हमारा एक हिस्सा है। जब हमारी BDC की काउंसिल बनती है तो सरपंचेस हमारा पार्ट होते हैं, वो काउंसिल के मेंबर हैं। मैं आपको बताता हूँ, उनकी अभी लाइबिलिटियाँ क्लियर नहीं हुई हैं। वो हर पॉइंट पे यही बात उठाते हैं कि भाई हमारी लाइबिलिटीज़ क्लियर करवाएं। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हो नहीं रही हैं। ऊपर से एक महामारी ने इतना बुरा हाल करके रखा है कि आप पूछें मत, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के बीच में मुझे लगता है सरकार को कहीं ना कहीं कोई भी डिसीजन जब लेना हो तो इन चीज़ों में सोचा जाए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं ये कंट्रोवर्सी ना बने और इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाएं। इम्प्लीमेंट तभी होगा जब आप इन चीज़ों को बाज़ाब्ता से बांटेंगे। वन साइडेड करके चलेंगे तो संभावना बहुत सारी है कंट्रोवर्सी की। एकदम सही बात है, अगर हमारी डिमांड को नहीं मांगा गया है तो अंकित जी मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी हमारी बात हुई है डिस्ट्रिक्ट रामबन के सारे BDC चेयरमैन के साथ, डिस्ट्रिक्ट डोडा के सारे चेयरमैन के साथ, और मैं यहाँ से शाबाशी देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट डोडा के सारे BDC चेयरमैन हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस उन्होंने यूनिनिमसली डिसीजन लिया और बाइकआउट किया हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रियासी आपके पास दूसरा उदाहरण है, वो कोई भी कैपेक्स बजट में अपना 25 लाख की एलोकेशन में हम लोग बिल्कुल भी अपना प्लान नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से हम पूरे जम्मू रीजन और कश्मीर में सारे लोगों के साथ एक जॉइंट प्लेटफॉर्म पे आएंगे और जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसी चीज़ को लेके अगर हम ये चीज़ हाइड एंड सीक वाली बात करते, छुप जाते, ये चीज़ें बाहर ना लाते, तो लोगों को कहीं कहीं असमंजस में रहना था। हम लोगों तक ये बात साफ पहुँचा देना चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे हो रही हैं। अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो आप बताएं कि लोगों के काम कैसे हो पाएंगे। फिर भी आपको मैं एक चीज़ साफ साफ बता दूं, ये 25 लाख का जो ड्रामा हमारे साथ किया गया है ना, सरकार ये हमें ना देना, तो मैं आपके इस चैनल से चैलेंज करके बोलता हूं कि हम लोगों में रहेंगे और लोगों को विश्वास दिला के वहां से हम दोबारा, जब फ्यूचर में इलेक्शन होती है, नहीं इन चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन लोग हमारे साथ हैं और हम उनके शाना बशाना 24 घंटे हम उनके साथ हैं। ये 25 लाख का ड्रामा हमें नहीं चाहिए। अगर देना है तो आप एलोकेशन करके BDCs के डिस्पोजल पे दें, वरना ना दें। क्या BDCs की तरफ से भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी मदद की भी जरूरत है, कोरोना कर्फ्यू भी चल रहा है। सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस समय कोरोना काल में जिन लोगों का जीना बहुत हराम हो गया। मैं आपको क्लियर बात बताऊं, लॉकडाउन इज नॉट द ऑल्टरनेट। आप लॉकडाउन से ठीक है केसेस कम कर सकते हो, लेकिन वो लोग जिनकी सारी आर्थिक जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है, उनके बारे में भी हमें सोचना होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहूँगा कि शायद उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि लॉकडाउन लगाने से पहले, क्योंकि ये लॉकडाउन का सारी प्रक्रिया जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC साहबान पे छोड़ दी है कि वो जैसा फैसला लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। तो मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि DC साहब आप नए आए हैं, तो मेरी ये दरख्वास्त आपसे है कि एक बार आप PRA मेंबर्स को आप कॉन्फिडेंस में ले लें, उनको पूछ लें कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे हम इंप्लीमेंट करवाएं। हमारे में प्लंथर ब्लॉक की एक बात करूँगा, बहुत सारे लोगों में रिजेंटमेंट है। जहाँ पर कोरोना है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ की अगर घनी आबादी है, दुकानें खुली हैं, तो ठीक है वहाँ कोरोना है और एकदम से स्प्रेड होने की एक संभावना है। लेकिन वहाँ पर ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ दूर दराज में कोई लोग नहीं है, तो वहाँ पर भी पुलिस आके ज़बरदस्ती से शटर बंद करवाती है, लोगों को तंग करती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए PRIs कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। वहाँ पर जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में, उसके लिए तो PRI मेंबर्स आए थे। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती है, किसी भी PRI मेंबर, किसी BDC और किसी सरपंच को तो पूछा तक नहीं गया है, और BDC और सरपंच चिल्ला रहे हैं कि उनके पास तक नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। जब से ये नए DC साहब आए हैं, बिल्कुल भी हमें कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। और एक मैं और चीज़ बताऊंगा, हालांकि ये सब चीज़ें बाहर कहने की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। जब DDC काउंसिल की मीटिंग होती है तो उसमें एक फ़ोन कॉल आता है हमारे BDC चेयरमैन को, उनको बोला जाता है कि आप वहाँ अटेंड कर दें। मैं आपको बताऊंगा, पीछे मुझे एक कॉल आया, तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो मुझे कहते हैं जनाब आप BDC पैंथल बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी।
आप काउंसिल की मीटिंग है तो आप वहाँ पे आ जाएं। मैंने कहा अगर ऐसा है तो आप एक रिटिन में अगर आप हमें एक एड्रेस करके कर दें तो हम लोग इलेक्टेड आए हैं, थोड़ी सी इज्जत जो है वो बहाल रहती है। उन्होंने कहा जी वो हमारा काम नहीं है। मैंने कहा जनाब आप अपना नाम बताएंगे, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ उस व्यक्ति का नाम, उसने मुझे अपना नाम बताया, बाकी कहते हैं आप उधर बात कर लेना। दूसरी मैं आपको बताऊंगा जो हमारे डीजीसी के हमारे भाई हैं उनके लिए वो एक आज़ाद बाज़ाब्ता से चिट्ठी लिखते हैं और उनको एड्रेस करते हैं। इसका मतलब खुद ही हम लोग कहीं ना आपस में इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो वो एक गलत मैसेज जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सोच समझ के ये डिसीजंस फ्यूचर में लेने चाहिए, और स्पेशली पीआरआईज मेंबर को कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने आए हैं। बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही ना, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं मिल रही। एडमिनिस्ट्रेशन में से ये मेरे साथ 8 बीडीसी चेयरमैन है, अगर पूछे कभी किसी ने इनको फ़ोन करके बोला होगा जनाब बताए आपके वहाँ क्या हालात हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आइए हम आपको हमारे साथ बैठिए या हम आपके पास आ जाते हैं, बताएं क्या है, तो हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं ताकि चीज़ों को सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। किसी को नहीं पूछा जाए, नहीं किया गया। अगर ऐसे खोखले दावे करने हो तो हम भी कहेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसा नहीं होता है। हम लोग 12 के 12 चेयरमैन यहाँ हैं, जिसमें से हमारे 9 चेयरमैन यहाँ पे आए हुए हैं, 3 आ नहीं पाए हैं। आप उनसे एक एक करके चीज़ पूछ लीजिए। लेकिन फ्यूचर में एक चीज़ मैं और बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से एक मैसेज दे देना चाहता हूं कि फ्यूचर में आप कोई भी किस्म की मीटिंग करते हैं, अगर बीडीसी चेयरमैन को आप बुलाते हो तो आप उनके नाम एक लेटर एड्रेस करेंगे तो वो आएंगे। वो आपके बंधुआ मजदूर नहीं है कि आप उनको यहाँ बुलाएंगे और एकदम से वो आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग पक्षपात नहीं करते, लेकिन हमारी जितनी भी कहे ना कि वी शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स बीइंग टेकन बाय द डीसी इंदू कंवल जी बर्लियर। वो मैडम जब तक यहाँ पर रही कभी इस तरीके की सिचुएशंस नहीं हुई। ठीक है, हमने तब भी गवर्नमेंट के बारे में कुछ पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया था। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, डीसी साहब आए 1.5 महीने तक शायद रहे लगभग, उनको वहाँ से ट्रांसफर कर गया। दूसरे डीसी साहब आए, वो अभी नए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ के जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनको क्या गाइड करते होंगे। उन्होंने अभी तक एक मीटिंग नहीं कर पाई। ठीक है, वो कहेंगे भाई कोरोना, आप वर्चुअल मीटिंग्स कर दीजिए। अभी तक उन्होंने इंट्रोडक्शन तक नहीं की है। और अगर ये उनको लगता होगा कि हम यहाँ से फ़ोन करेंगे और बीडीसी एकदम से वो क्रिकेट टीम की तरह आ जाएंगे, वो भूल जाएं। तरीके से हम लोग उनके साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं, हम उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन बशर्ते इज्जत हमारी भी और इज्जत से हमें अगर बुलाया गया तो मैं इस पार्टी के मुद्दे पे यहाँ नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि जब जो बीडीसीज आए हैं ना, दे आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नॉट द पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव। तो कहीं ना कहीं इस समय अगर देखिए, इस समय अगर सरकार उसके लिए एक्सक्यूज़ करेगी ना तो हम मान सकते हैं। इस समय पैंडेमिक है, ये चीज़ें बोलेंगे कि शायद जब ये सब हालत कंट्रोल होंगे तब करें, तो इसलिए वो दैट थिंग इज़ इन प्रोसेस, मगर वो अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में हो जाएगा। इसके लिए हम उसका कोई ब्लेम नहीं करना चाहते हैं। हम भी समझ सकते हैं इस समय पैंडेमिक है, कुछ चीज़ें जो हैं नहीं हो सकती। लेकिन जो मैं मुद्दा रखना चाहता हूँ, एक तो हमारा सीधी सी बात थी कि जो प्लान को लेके जो सरकार का डिसीजन है, सरकार भी इसे डिले कर सकती थी, नहीं किया, एक बात। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। एकदम से सारे के सारे बीडीसी चेयरमैन एक मंच पे हैं, इसीलिए मैं अंची जी से माफ़ी चाहूँगा कि जो सवाल उन्होंने किया था मैं उसको जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि ये हमारा मंच जो है, जो लोग चुन के यहाँ आए हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इसलिए पार्टी के भी हवा पे हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, सबके सब जो हैं एक मंच पे हैं और कोई पॉलिटिकल डिफरेंस हमारे बीच में नहीं। सर, 3 टायर सिस्टम की बात की जाती है, करते हुए हैं अक्सर, लेकिन जिस तरह से बीडीसी को, चेयरमैन को जो इज्जत दी जाती है वो आपको नहीं जाती, शायद आपको दी जाती है, वो सरपंच पंच होने से, तो कहीं ना कहीं से टायर बिखरते नजर नहीं आ रहे आपको? बिल्कुल भी नजर तैयार है, और उसके लिए सीधा सा ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है। ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं चाहती। आप ब्यूरोक्रेसी के बाद जब हम मान के चले किसी ब्यूरोक्रेट के पास मैं एक फरियाद लेके जाऊंगा कि मेरा वो वाला काम कर दें, उसको तो करना नहीं है, वो बहाना लगा देगा, डीडीसी वाला चाहता ही नहीं कि ये काम हो। तो कहीं ना कहीं हमें जो स्टार्ट में ही शक था कि ये बीडीसी और डीडीसी में आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन होगी और ब्यूरोक्रेसी फ्री हो जाएगी और काम फिर भी नहीं होगी। ग्राउंड लेवल पे कितने ही काम हो रहे हैं आप बता दीजिए।